ओके, आ गया जी। मैं फिर से, कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट हो गए, चलो कोई बात ना, वे ऐसे मत रो तुम। व्हाट इज एच सी एफ ऑफ 11, 44, 121, 88, 1331 का एच सी एफ क्या है? देखो बेटा, ये ऐसे सवाल हैं कि इसका पेपर में मैं अगला टाइप शुरू करने वाला हूं। कल मैंने आपको एच सी एफ की सारी थ्योरी पढ़ा दी, और आज हम एच सी एफ पर बेस्ड सवाल करेंगे बेटा। ठीक है, क्या करेंगे? एच सी एफ पर बेस्ड सवाल। ओके, तो अभी मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ये जो टाइप है आज की क्लास का पहला टाइप, ये है एचसीएफ निकालने का। ये संख्याएं दी हैं, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको भाग दो। देखो 11 से तो छोटा ही होगा, 11 ना 2 से भाग होता है ना 8 से, यानी कि 11 ही एचसीएफ हो सकता है। तो आसान सा सवाल था। आगे ये देखो, द एचसीएफ ऑफ 1020, 850 और 1156। 1020, 850 और 1156 का एचसीएफ क्या है? देखो, आप इस सवाल को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। भाई डिफरेंस मेथड मैंने आपको कल पढ़ाया था। डिफरेंस मेथड अगर मैं लगाऊं तो यहां डिफरेंस सबसे कम आएगा। 1020 और 850 का डिफरेंस कितना होता है जी? 170। यानी कि एचसीएफ या तो 170 होगा, एचसीएफ या तो 170 होगा या 170 का फैक्टर। 170 का फैक्टर ना 28 है, ना 24 है, ना 22 है, 34 है। 170 को 5 से भाग देंगे, 34 आता है। 170 का अकेला फैक्टर ऑप्शन में 34 है। यही सवाल का आंसर हो सकता है हिमांशु। 24 नहीं होगा बेटे, 34 होगा। ठीक है भाई, इतने ज्यादा कमेंट मत किया करो, तुम्हारे चक्कर में और बच्चों कमेंट रुक जाते हैं। इनका 1020 और 850 का डिफरेंस 170। 170 होगा एचसीएफ या 170 का फैक्टर? 170 का फैक्टर ना 28 है, ना 24 है, ना 22 है, मात्र 34 है। 34 ही आंसर हो सकता है। बात खत्म, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है 222, 642, 1062 का एचसीएफ क्या है? ये ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहला तरीका ऑप्शन से। देखो मेरे प्यारे भाई, ये तीनों ही नंबर इवन हैं, यानी कि ये तीनों नंबर इवन हैं, तीनों नंबर 2 से भाग दे रहे हैं, तो एचसीएफ भी 2 से भाग होने वाला होगा। बताओ, क्या ये नंबर 4 से भाग होता है? पहले 8 से लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर 8 है। क्या ये नंबर 8 से भाग होता है? नहीं, यानी कि 8 एचसीएफ नहीं है। क्या ये नंबर 4 से भाग होता है? भाई एचसीएफ जो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग दो। क्या ये नंबर 4 से भाग होता है? नहीं, 4 भी नहीं है। 6 बचा। देखो 6 का मतलब होता है 2 तिया 6। 6 का मतलब होता है 2 तिया 6। ये तीनों नंबर 2 से भाग हो रहे हैं। क्या ये तीनों नंबर 3 से भी भाग हो रहे हैं? कोई संख्या 6 से तभी भाग होगी जब 2 से भी कटे, 3 से भी कटे। तो 2 4 6, 3 से कटता है 6, 4 10 2 12, 12 3 से कटता है 1 6 8, 6 और 1 7, 7 2 9। ये भी मेरे दोस्तों 3 से कटता है। ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। ये तीनों संख्याएं इवन नंबर है, 2 से भी कट रही हैं, यानी कि तीनों नंबर 6 से भाग हो रहे हैं। जब ये तीनों संख्याएं 6 से भाग हो रही हैं तो इनका एचसीएफ 6 ही आ जाएगा। ये आंसर हो गया। 1331 डिवाइड नहीं होता है 11 से। ये बच्चे कह रहा है 1331 डिवाइड नहीं होता है 11 से। क्वेश्चन नंबर 1 में शिवानी। सोनू क्या करा जाए? कह रहा 1331 11 से भाग नहीं होता। शिवानी जी, 1331 11 का क्यूब है। मैंने बोला था ना, क्यूब याद करो। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। 11 का क्यूब 11 से तो भाग हो गई। ऐसे ऐसे डाउट लेके अगर आप क्लास में पढ़ने आओगे तो मैं तुमको गाली ना दूं तो फिर बताओ क्या दूं? जल्दी से बताओ। फिर आप कहते हो सर डांटते बहुत है। अरे डांटना नहीं चाहिए बेटा तुमको, तो तुमका तो सड़क पे दौड़ा दौड़ा पीटना चाहिए, सिंघम फिल्म की तरह, पीछे लठ लेके। समझे? आगे चलेंगे। अगला सवाल बेसिक क्वेश्चन है, कौन करेगा प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताएं। बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
ये टाइप 1 चल रहा है जिसमें आपको एचसीएफ निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1036, 1813 और 3885 में से प्रत्येक को भाग करने पर कुछ भी शेष ना रहे। विच इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ 1036, 1813 एंड 3885 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। यानी कि आपको यह बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करती है, पूरी पूरी डिवाइड करती है। पूरा पूरा भाग होने का मतलब कोई शेषफल नहीं बचा, पूरा पूरा भाग हो गया, यानी कि कोई भाग, कोई शेषफल, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। यानी कि मुझे निकालना क्या है, इनडायरेक्टली वे में इनका एचसीएफ निकालना है बेटा। सीधा सीधा नहीं कहा गया, सीधा सीधा नहीं कहा गया बेटा, घुमा फिरा के बोला गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन तीनों को भाग देने पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं छोड़ती। यानी कि इन तीनों को जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग देती है, यानी कि मुझे इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। अब देखो यहां डाटा थोड़ा बड़ा है, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो बताओ, देखो हमने क्या बताया था कि एचसीएफ अगर निकालना है तो पहले दो संख्याओं का एचसीएफ निकालो। पहले आप इनका एचसीएफ निकालो मेरे प्यारे, इनका ये बताओ 1036 और 1813 का डिफरेंस क्या होता है। 1036 और 1813 का डिफरेंस होता है मेरे प्यारे भाई, ये होता है 13 में से 6 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 17 में से 10 गया 7, डिफरेंस आएगा 777। यानी कि एचसीएफ या तो 777 होगा, देखो एचसीएफ या तो 777 होगा बेटे, एचसीएफ या तो 777 होगा या फिर 777 का कोई गुणनखंड होगा। अब 777 तो ऑप्शन में है नहीं, 777 का फैक्टर 333 नहीं है। 777 का क्या फैक्टर है बेटा, 777 का क्या फैक्टर है, 777 होता है 7 गुणा 111। अब बच्चे ने इसमें गलती करेंगे, 7 गुणा 111 ये होता है। 111 मुझे दिखाई दे रहा है, क्या 111 इसको भाग दे रहा है, क्या 111 इसको भाग दे रहा है। 111 99 999 नहीं, 111 से भाग नहीं होता, 111 नहीं है एचसीएफ। देखो 111 में आपको पहली बता चुका हूं कि 111 बहुत बढ़िया नंबर है, 3 गुणा 37। 111 बहुत बेहतरीन नंबर है, 37 तिया 111, 37 तिया 111। आप बताओ ये 111 में 3 आता है, ये नंबर 3 से भाग नहीं होता, ना ये 3 से भाग होता। जब ये नंबर 3 से ही भाग नहीं हो रहे तो 111 तो होगा नहीं। 111 को लिख सकते हैं 37 तिया 111, ये लिख सकता हूं। ना ये नंबर 3 से भाग होता है, ना ये नंबर 3 से भाग होता है, तो एचसीएफ में 3 तो आएगा नहीं। क्लियर। 37 सत्ते क्या होगा, 37 सत्ते हो गया जी भैया 210 और 49 259, यानी कि 777 को लिख सकते हैं 259 गुणा 3, यानी कि 777 तो एचसीएफ, यानी 777 का एक फैक्टर है 259। 259 ऑप्शन में भी है, 1111 भी नहीं है एचसीएफ, क्योंकि 1111 इसको भाग देता ही नहीं है। 259 क्या 259 भाग देता है क्या इसको, 259 इसको भाग दे रहा है 4 बार, 259 इसको भाग दे रहा है 7 बार। देखो 259 लगभग 250 है, 250 की किस में गुणा करूं कि 1813 है, लगभग 7 से 1750 और 63। 259 इसको भाग देगा 1 बार, बचेगा मेरे दोस्तों फिर देगा 5 बार। ये 259 इसको भी भाग दे रहा है, 259 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 259 ही इन तीनों का एचसीएफ है। ए ऑप्शन 259, तो 259 सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 9, करेंगे जल्दी से। सवाल नंबर 9 आपके सामने बताएं। सवाल नंबर 9, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सेम टाइप है मेरे प्यारे, भी बताएं। अब देखिए एक ही सवाल में एक्चुअली 2-2 क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, बोला है यदि ए
78, 104, 338 का HCF है बी। 136 और 357 का HCF है। तो a प्लस बी का मान क्या है? मुझे a का मान निकालना है अलग, b का मान निकालना है, दोनों को जोड़ना है। तो पहला सवाल यह है कि a इन तीनों संख्याओं का HCF है। तो बताओ बेटे a का मान क्या होगा? सबसे पहले इनका डिफरेंस लेते हैं। तो 104 और 78 का डिफरेंस 14 में 60 गया, 9 में 7 गया तो 26। यानी कि HCF या तो 26 होगा, HCF या तो 26 होगा या 26 का फैक्टर होगा। 26 इसको डिवाइड कर रहा है, करता है 3 बार। 26 इसको डिवाइड करता है 4 बार। क्या 26 इसको डिवाइड कर रहा है? 26 से कम 26, बचेगा 7, 26 थी 78, 26 इसको डिवाइड कर रहा है। 26 इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, यानी कि HCF इन तीनों संख्याओं का 26 है। इन तीनों संख्याओं का HCF 26 आ गया। बहुत जल्दी पंकज भैया, इन तीनों का HCF 26 आ गया। अब बताओ अगला क्वेश्चन क्या है? दो सवाल मिक्स कर दिए हैं। बी 136 और 357 का HCF है। बी जो है वो 136 और 357 का HCF है। देखो मैं अगर इनका डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस लेने से और बड़ा नंबर आ जाएगा, तो डिफरेंस से काम नहीं चलेगा। यहां पे नॉर्मली कर लेते हैं। देखो 136 एक इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। कोई भी ऑड नंबर से ही कटेगा, इवन नंबर से नहीं कटेगा। HCF क्या होता है? HCF का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वो HCF कहलाती है। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर केवल ऑड नंबर से कटता है। ऑड नंबर का मतलब जो 2 से भाग ना होता हो। ऑड नंबर केवल ऑड से ही कटेगा। जैसे 119 एक ऑड नंबर है, तो 119 ऑड संख्या से ही कटेगा। 7 से कटेगा, 17 से कटेगा मेरे दोस्तों, है ना। 119 कभी भी इवन नंबर से नहीं कटेगा। तो ये ऑड है, ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर आ रहा है तो इनका HCF भी ऑड नंबर ही होगा। बेसिक मैंने कल बता दिया प्रदीप कुमार। विषम संख्या आ रही है तो HCF भी ऑड नंबर ही आएगा। अब 136 देखो, 136 में 136 का मतलब क्या होता है? 17 8 136। 136 का मतलब होता है बेटा 17 8 136। 136 में 8 आता है। 136 में क्या आता है बेटे? 8। जुगाड़ है ये, जुगाड़। 136 में 8 आता है। 8 इसको तो भाग देगा, पर 8 इसको भाग नहीं देगा। ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर कभी भी 8 से नहीं कटेगा, यानी कि 17 बचा। क्या 17 तो नहीं है HCF? 17 136 को भाग देता है क्या? 17 357 को भाग देता है? 17 दूनी 34, 17 एकम 17। हाँ जी, भाग दे रहा है। 17 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 17 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि इनका जो HCF आ जाएगा मेरे दोस्तों 17 ही आ जाएगा। यहां मैंने डिफरेंस नहीं लिया कि जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो 136 से बड़ा ही नंबर आएगा। हम डिफरेंस लेते क्यों है? क्योंकि डिफरेंस लेने से हमें यह पता लग जाता है कि HCF कभी भी डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। यहां ऑलरेडी 136 नंबर इतना छोटा है कि मैंने उसी से चेक कर लिया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नियमों से मत जुड़ो। नियम कायदे कानून नहीं होते सब कुछ, ठीक है। इंसान के नैतिक मूल्य भी होते हैं। डिफरेंस लेने पर 121 नहीं आएगा, 221 आएगा। हाँ, डिफरेंस से भी कर सकते हैं बेटा, आपको नहीं चुल्ल मच रही है ज्यादा, मैं वो भी बता देता हूं। आप इनका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस क्या आएगा? 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, डिफरेंस आएगा 221। ये डिफरेंस आएगा 221। यानी कि HCF या तो 221 होगा या 221 का गुणनखंड होगा। अब 221 तो HCF हो नहीं सकता। 221 क्या होता है? 221 होता है 13 गुणा 17। 221 ना बहुत प्यारा नंबर है। 221 बहुत प्यारा नंबर है, याद कर लो। 221 और 224 दोनों नंबर बहुत प्यारे। 224 होता है 16 गुणा 14। 221 होता है 13 गुणा 17। 209 होता है 19 गुणा 11। ये बहुत प्यारे नंबर हैं जो बार बार आते हैं कैलकुलेशन में, याद कर लीजिए। 221 हो गया 13 गुणा 17, ये होता है। अब 221 का एक फैक्टर 13 है। क्या 13 इसको भाग देता है? नहीं। इसको भाग देता है? नहीं। 13 तो नहीं हो सकता ना, 221 है।
बचा 17। 17 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 17 इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 17 ही इन दोनों का एचसीएफ है। तो बी का मान 17 आ गया। आपसे ए प्लस बी पूछा है, ए का मान 26 है, बी का मान 17 है, तो ए प्लस बी कितना आ गया जी 43। 43 सवाल का आंसर है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी है 43। समझ में आया बेटे, समझ में आया? अरे बेटा समझ में आया जी? आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये बताएं। अगले क्वेश्चन से पहले चलो ये बताओ, सवाल नंबर 10 करें बेटा। ठीक है, चलो देखो बेटा, एचसीएफ निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका मैंने आपको कल सिखाया था, डिफरेंस मेथड। पहला तरीका बेटा मैंने आपको कल सिखाया था, डिफरेंस मेथड। पहला तरीका वो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है वो। ठीक है बेटा, डिफरेंस मेथड, और आप उसी मेथड से निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे बेटा मैं आपके सामने कुछ नंबर ले लेता हूं ना, नंबर ही ले लेता हूं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। 2 की पावर 5 गुणा 3 का क्यूब गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7 की पावर 1। दूसरी संख्या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7 का स्क्वायर। अगला नंबर है 2 टू द पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 का क्यूब इंटू 7 की पावर 5। ये है मेरे दोस्तों, ये 3 संख्याएं आपको दी हुई हैं। ये तीनों संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन करा हुआ है। आप मुझे बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा? आप मुझे ये बताइए कि इनका एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है बेटा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3 संख्याएं दी हैं बेटा, चलिए बताइएगा। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वो एचसीएफ कहलाती है। वह लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को ही डिवाइड कर दे, एचसीएफ कहलाएगी। तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, एचसीएफ होगा। ठीक ठीक बेटे, बात बनी। अब आप बताओ, एक एक पे ध्यान दो। या 2 की पावर 5 है, या 2 की पावर 3 है, या 2 की पावर 7 है। वह बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो 2 की पावर 5 को भी डिवाइड कर दे, 2 की पावर 3 को भी डिवाइड कर दे, 2 की पावर 7 को? 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर जो होगा, तीनों को, जो इसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे, तीनों को शब्द आ रहा है, तीनों को भाग दे दे, उस सबसे बड़ा नंबर होगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। यानी कि एचसीएफ निकालते समय ध्यान रखिएगा, एचसीएफ निकालने में हम स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। एचसीएफ निकालते टाइम हम लोएस्ट पावर देखते हैं, लोएस्ट पावर। ऐसे ही अगर मैं 3 की बात करूं बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसको भी डिवाइड कर दे, 3 की पावर 5 को भी डिवाइड कर दे, 3 की पावर 2 को भी डिवाइड कर दो, 3 की पावर 3 को भी डिवाइड करे, 3 की पावर 5 को भी डिवाइड करे, 3 की पावर 2 को भी डिवाइड करे, तो वो आएगा बेटा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 वो संख्या है, स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे हमेशा। अब 5 पे आते हैं। वह लार्जेस्ट नंबर
जो 5 की पावर 2 को भी डिवाइड कर दे, 5 की पावर 4 को भी डिवाइड कर दे, 5 की पावर 3 को भी डिवाइड कर दे। इन तीनों को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर है 5 की पावर 2। 5 की मिनिमम पावर कितनी है? 2। अब देखो यहां पर 7 पे आते हैं, मल्टीप्लाई। वो लार्जेस्ट नंबर जो 7 की पावर 1 को भी डिवाइड कर दे, 7 की पावर 2 को भी डिवाइड कर दे, 7 की पावर 5 को भी, इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 7 की 1 होगी, 7 की पावर 1। तो एचसीएफ में बेटा हम क्या देखते हैं? लोएस्ट पावर। एचसीएफ में लोएस्ट पावर। सर क्या मैं मेंस की बुक अभी से प्रैक्टिस कर देनी चाहिए? हाँ हुसैन कुमार, मेंस की बुक गई भाड़ में, पहले आप बैच पूरा करो। केवल आप बैच की क्लास देख लो, उनका रिवीजन कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, बुक मत लगाओ, मॉक टेस्ट। हैप्पी 2x की स्पीड में देखो बेटा, 2x की स्पीड में लाइव क्लास मत देखिए। किसी का दिमाग बहुत तेज है, उसको स्लो लगता है हैप्पी की तरह, वो लाइव क्लास ना देख के वीओडी में देखे, रिकॉर्डेड क्लास। 1.5 घंटे क्लास 40 मिनट में कर लेते हैं बच्चे। समझ में? अच्छा हैप्पी भाई ये बताओ, अगर इनका एलसीएम निकालने के लिए कहूं तो एलसीएम क्या आएगा? अगर मैं इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए कहूं तो एलसीएम क्या आएगा? जल्दी से बताओ एलसीएम। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में लेते हैं हाईएस्ट पावर। सुनिएगा गौर से, एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 7। मल्टीप्लाई 5 की हाईएस्ट, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर है 5। मल्टीप्लाई 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। मल्टीप्लाई 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 7 की हाईएस्ट पावर है 5। ये मेरे दोस्तों एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। आगे चलेंगे। ये दूसरा मेथड है बेटा। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड, एचसीएफ निकालने के 3 मेथड है। एक मैंने कल आपको बता दिया, डिफरेंस मेथड। दूसरा हमने सीख लिया, फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखो नाम में ही लॉन्ग लगा है, नाम में ही लॉन्ग लगा है, तो ये तरीका भी लॉन्ग है ना। इस तरीके का कभी भी जिंदगी में इस्तेमाल मत करिएगा एचसीएफ निकालने के लिए। 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं 693 और 945, इनका एचसीएफ निकालना है। 2 संख्याएं 693 और 945, इनका एचसीएफ आपको निकालना है। बताओ। दो संख्याएं आपके पास 693 और 945, इनका एचसीएफ निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब आप कहोगे सर ये हमें कभी जब लगाना ही नहीं है तो इसका सीख के फायदा क्या है? क्यों सीखे सर हम, क्यों सीखें? डायरेक्ट पेपर में सवाल आता है जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नाम लेता है बाकायदा एग्जामिनर, और नाम लेके पूछता है कि भाई ये सवाल है, इस तरीके से करो। नाम लेके बोलता है एग्जामिनर करने के लिए। हाँ आप बता क्यों रहे ना, अभी बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनिए रहिए। ठीक है जी। लॉन्ग डिवीजन मेथड, 693 और 945 का एचसीएफ कैसे निकालें? देखो ये छोटी संख्या है बेटा, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। करिए क्या कि 693 से 945 को डिवाइड करो। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करो। डिवाइड करना बेटा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 693 एकम 693, क्या बचेगा बेटा? डिवाइड करके आप क्या करते हो? घटाते हो। 5 में से 3 गया 2, 14 में से 9 गया 5, और ये बचेगा 8, 8 में से 6 गया 2, 252 ही आ गया। क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आई। तो
छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दो। 693 से भाग देंगे 945 को, एक बार जाएगा 693, घटाएंगे 252 बचा। अब ये जो 252 बचा है, ध्यान सुनेगा, आपने पिछली बार जिस संख्या को भाग दिया था, आपने पिछली बार जिस संख्या से भाग दिया था, पिछली बार आपने किस संख्या से भाग दिया था? पिछली बार आपने 693 से भाग दिया था, वो 693 यहां आ जाएगा। पिछली बार आपने किस संख्या से भाग दिया था? 693 से भाग दिया था, 693 से, वो 693 यहां पे आ जाएगा। दोबारा भाग दीजिए, अब दोबारा भाग देंगे तो 252 अब कितना चला जाएगा? 2 बार, 252 दूनी 504। कितना बचेगा बेटे? बचेगा 13 में से 4 गया 9, ये 8 और 6 में से 5 गया 1, 189 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 189 बचेगा, 189 बच गया। पिछली बार आपने जिस संख्या से भाग दिया था, पिछली बार आपने जिस संख्या से भाग दिया था वो अब यहां आ जाएगी, उसको भाग देना है। पिछली बार आपने जिस संख्या से भाग दिया था वो यहां आ जाएगी। यानी कि बात समझ पा रहे हैं? अगर पिछली बार आपने 693 से भाग दिया था वो यहां आ गया, पिछली बार हमने 252 से भाग दिया था वो 252 यहां आ गया। भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा? 189 से एक बार जाएगा, 189 वन जा 189, कितना बचेगा बेटा? 12 में से 9 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 63 बच गया, 63 बच गया। क्या बच गया बेटा? 63 बच गया। पिछली बार आपने जिस संख्या से भाग दी थी अब उसको भाग देना। पिछली बार आपने 183 से भाग दिया था, 183 को दोबारा भाग देंगे, अब 63 से दोबारा भाग देंगे। कितनी बार जाएगा बेटा? कि कितनी बार जाएगा? सॉरी 189 है ये, 189 को दोबारा भाग देंगे 63 से। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 63 3 जा 189 और आखिर में क्या बचेगा? सबसे आखिर में 0। तो तब तक भाग देते रहना है जब तक 0 ना आ जाए। समझ में? तब तक भाग देते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई? कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दो, 252 बच गया। अब पिछली बार जिस संख्या से भाग दिया था उसको दोबारा से भाग दीजिए, 189 बच गया। 189 से पिछली बार जिस संख्या से भाग लगाया था उसको दोबारा भाग दीजिए, ये बच गया। फिर 63, पिछली बार 189 से भाग दिया था मेरे दोस्तों, 189 को दोबारा 63 से भाग दीजिए। आखिर में 0 रिमाइंडर आया। ये तब तक करना है जब तक आखिर में रिमाइंडर 0 ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो सबसे आखिर में आपने जिस नंबर से भाग दिया है, सबसे आखिर में आपने जिस नंबर से भाग दिया 63, सबसे आखिर में आपने जिस नंबर से भाग दिया है 63, सबसे आखिर में आप जिस नंबर से भाग देते हैं इसको हम फाइनल डिवीजर बोलते हैं मेरे दोस्तों। ये फाइनल डिवीजर है, इसको हम फाइनल डिवीजर बोलते हैं। और यही बेटा संख्याओं का एचसीएफ भी होता है। एचसीएफ यही संख्याओं का एचसीएफ है, यही इन दोनों का एचसीएफ भी होगा। सबसे आखिरी बार आप जिस नंबर से भाग देते हैं फाइनल डिवीजर है, अंतिम भाजक। हिंदी में इसको कहते हैं अंतिम भाजक। अंतिम बार आपने जिस नंबर से भाग दिया वही मेरे दोस्तों एचसीएफ भी होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है बेटा। अच्छा, भाग देने पर जब आपने पहली बार भाग दिया तो कितनी बार भाग गया? 1 बार। जब आपने दूसरी बार भाग दिया तो 2 बार गया। जब आपने तीसरी बार भाग दिया तो 1 बार गया, है ना? जब आपने पहली बार भाग दिया तो 1 बार गया, दूसरी बार भाग दिया तो 2 बार भाग गया, जब तीसरी बार भाग दिया 1 बार गया, जब चौथी बार भाग दिया 3 बार गया। इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव कोशिएंट। इनको क्या बोलते हैं बेटा? सक्सेसिव कोशिएंट। कोशिएंट, क्रमागत भागफल। सक्सेसिव कोशिएंट, क्रमागत भागफल, इनको नाम है सक्सेसिव कोशिएंट, क्रमागत भागफल। देखो बेटा, अगर आप 7वीं 8वीं क्लास में होते तो ये बात आपको 1 घंटे तक पढ़ाई जाए, 1 घंटे तक पढ़ाई जाती। लेकिन हमारे पास 1 घंटा नहीं है, हमारे पास 5 मिनट ये मेथड समझने के लिए। या तो आप 5 मिनट में समझो या छोड़ दो।
बहुत लॉन्ग है ये तो सर, शॉर्टकट बताओ। बेटा मैंने पहले ही बोल दिया कि इस तरीके का जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करना एचसीएफ निकालने के लिए, पर ये तरीका सीखना पड़ेगा आपको। यार तुम लोग ना परेशान बहुत रहते हो और मुझे भी परेशान करते हो। बहुत परेशान रहते हो, मुझे भी परेशान करते हो भाई। आप कल मुर्दे की तरह सुनना नहीं जानते। भैया कुछ बोलने से पहले पहले सुनने की आदत डालो। सुनते ही नहीं है आप। इस तरीके का कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना एचसीएफ निकालने में, लेकिन ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा फिर भी। जीरो नहीं आया तो सर, जीरो नहीं आएगा तो यानी कि एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, जीरो तो आएगा ही आएगा, आखिर में किससे भाग देना पड़ेगा? 1 से। 1 हो जाएगा एचसीएफ। 5वीं क्लास का मेथड है। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, 5वीं क्लास में सिखाया जाता है। चलिए, तो मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिए, लेकिन इस्तेमाल आपको पहला वाला ही करना है जो कल की क्लास में बताया था, डिफरेंस मेथड। इस्तेमाल आपको पहला वाला ही करना है, डिफरेंस मेथड। सवाल नंबर 11 करो बेटा, जल्दी से सवाल करेंगे। सवाल नंबर 11 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है, एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई की पावर 4 का एचसीएफ एक्स वाई है तो एलसीएम क्या है? अच्छा, एलसीएम पूछा है इसमें तो। तीन संख्याएं, इनका एचसीएफ एक्स वाई है तो एलसीएम क्या है? पागल बना रहा है। एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ एक्स की पावर 1 है या 2 है या 3 है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर 3 आएगा, ये गलत है। वाई की हाईएस्ट पावर, वाई की पावर 3 है, वाई की पावर 1 है, वाई की पावर 4, तो वाई की हाईएस्ट पावर 4 आएगा, ये एलसीएम है ना। एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर देखेंगे, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 4, ये एलसीएम हो गया, बात समाप्त। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 12, बताएं। बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने। जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सीपीओ 2019 के पेपर का है। सीपीओ 2019 का पेपर में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आए थे, बेस्ट सवाल पूछे गए थे उस जमाने में। करिए, बेहतरीन सवाल है। सवाल यह है कि 165, 176, 385, 495 चार संख्या, इन संख्याओं का एलसीएम के है। जब के को संख्याओं के एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो भागफल पी प्राप्त होता है। पी का मान बताइए। अब यहां से एलसीएम और एचसीएफ निकालने पे मिसलेनियस सवाल है, ठीक है ना। चार संख्याएं आपको दी हुई हैं, चार संख्याएं। पहली संख्या 165 है, दूसरी संख्या 176 है, तीसरी संख्या 385 है, चौथी संख्या 495 है। ठीक है, बोला इन संख्याओं का एलसीएम के है। जब के मतलब एलसीएम, के मतलब एलसीएम, बोला है जब एलसीएम को एचसीएफ से भाग देते हैं, जब एलसीएम को एचसीएफ से भाग देते हैं तो भाग देने पर पी प्राप्त होता है। पी का मान बताओ, आपको पता है एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप संख्याओं के एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कट जाएगा, यानी कि जो कॉमन नहीं है, संख्याओं में जो चीज कॉमन नहीं है, जो को प्राइम है, जो को प्राइम है वही बचेगा। ये चार संख्याएं, इनका एलसीएम के है। एलसीएम को जब एचसीएफ से भाग देते हैं तो पी आता है। पी का मान बताएं। बड़ा प्यारा सवाल है। आप ये बताओ 165 किससे भाग होता है? 165 कटता है मेरे दोस्तों, 165 11 से कटता है। 165 है 11 गुणा 15। 176 भी 11 से भाग होता है, 176 भी 11 से भाग होता है, 11 गुणा 16, 11 गुणा 16। 385 भी 11 से भाग होता है, 11 गुणा 35, 11 गुणा 35। 495, 495 भी 11 से भाग होता है, 11 गुणा 11 गुणा 11 चौक 44, 11 पंजे
55, 11 × 45, 11 × 45, 45 मतलब 15 × 3। यानी कि मैं देखने से बता सकता हूं कि इनका जो मेरे दोस्तों HCF है वो 11 है। इन सभी में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है वो 11 है, मैं देखने मात्र से बता सकता हूं। 165 11 से, 176 11 से, 385 भी 11 से, 11 3 33, 11 5 55, ये भी 11 से, 11 चौक 44, 11 5 55। ये प्रैक्टिस से आएगा। 11 की शकल सब में दिखाई दे रही है। 165 तो 11 × 15 बहुत फेमस नंबर है। 176 11 × 16 बहुत फेमस नंबर है, फेमस। आपको पता नहीं है, 2-3 महीने बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा, फेमस है। मैं देखने मात्र से बता सकता हूं कि इन सभी में 11 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 11। यानी कि ये जो माल बचा, मुझे केवल इसका एलसीएम निकालना है। मुझे ये जो माल बचा है 15 16 35 और 15 × 3, केवल इसका एलसीएम निकालना है। अब आप मुझे बताओ। देखो 15 बच गया, 15 तो आएगा ही आएगा। 16 बच गया, 16 तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों। 35 की बात करते हैं। 35 का मतलब होता है 5 सत्ते 35। 35 का मतलब होता है बेटा, 35 का मतलब होता है 5 सत्ते 35। अब आप मुझे ये बताओ कि 15 में ऑलरेडी 5 आ चुका है। 15 में ऑलरेडी 5 आ चुका है, 7 नहीं आया, तो 5 तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 5 तो ऑलरेडी कवर हो चुका है 15 में। कमी किसकी रहेगी? 7 की। तो 7 से मल्टीप्लाई और होगी। अब आते हैं यहां पे। 15 तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके, 15 तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 15 तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कमी किसकी रहेगी? 3 की। ये 45 का मतलब 15 तिया 45 होता है। 15 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कमी किसकी रहेगी? 3 की। तो 3 से मल्टीप्लाई और होगी। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, गलती। वो क्या करेंगे? इन सब की मुंह उठा के गुणा कर देंगे। ऐसी नहीं होगी मुंह उठा के गुणा, इनका भी बेटा हमको कॉमन, इनका भी हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। 15 और 16, यहां 35 है। 35 का मतलब 5 सत्ते 35, 5 ऑलरेडी आ चुका है 15 में, 7 नहीं आया, 7 से मल्टीप्लाई और होगी। 45 का मतलब 15 तिया 45, 15 ऑलरेडी आ चुका है, 3 नहीं आया, एक 3 से गुणा और होगी। तो 15 × 16 240 और 7 तिया 21, 240 की जब मैं 21 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 21 की 200 में गुणा करो 4200, 21 की 40 में 840। 4200 में 840 जोड़ेंगे तो 5040। 5040 पी का मान आएगा और बी ऑप्शन एकदम ठीक है, 5040। बहुत प्यारा सवाल है। संदेश कितना पढ़ते हो, कुछ मेहनत भी करते हो तुम लोग हैं? सर 3 भी 15 में आ गया ना, बट बेटे 495 का मतलब होता है, 495 का मतलब होता है 11 × 45। 15 में तो केवल 15 आया है, 45 थोड़ा ना है। 45 में 2 3 होते हैं। 45 का मतलब 45 में 2 3 होते हैं। 45 का मतलब होता है 5 तिया 15 तिया 45। 15 में मात्र एक ही 3 होता है। 15 में एक 5 और एक 3 आया है, एक 3 एक्स्ट्रा है यहां पर, इसलिए एक 3 से गुणा और होगी। बहुत मेहनत, बहुत बारीक सोच चाहिए करने के लिए, बहुत बारीक सोच चाहिए करने के लिए। ये 5 तिया 15 तिया 45 था। 15 में एक ही 3 होता है, यहां पर 2 3 है, इसलिए एक 3 की और डिमांड पूरी करो। ठीक है।
ठीक है भाई, थोड़ा ना मेहनत से पढ़ो यार, आप मेहनत नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। तो सवाल नंबर 10 रह गया बीच में, सॉरी, कोई बात नहीं बेटे, सवाल नंबर 10 रह गया बीच में, ये भी करवा देंगे। बोला है 16 के क्यूब और 48 के वर्ग का एचसीएफ बताओ। 16 के क्यूब और 48 के स्क्वायर का एचसीएफ बताओ। 16 के क्यूब और 48 के स्क्वायर का एचसीएफ बताएं। तो आसान लग रहा है मुझे सवाल। 16 का क्यूब, 48 का स्क्वायर। देखो 48 जो है ना, बेसिकली ये जो 48 है ये भी 16 × 48 ही है। 48 मतलब 16 × 48 ही इसी का स्क्वायर है। तो 16 क्यूब क्या होता है बेटा? 16 क्यूब होता है 16 का स्क्वायर गुणा 16, ये होता है 16 का क्यूब। 48 का मतलब 16 × 48, इसका मतलब 16 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, ये है मेरे बच्चे, ये आ गया। बात आई ना समझ में? यानी कि मुझे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। 16 क्यूब का मतलब 16 स्क्वायर गुणा 16, और 48 स्क्वायर का मतलब 16 × 48। 16 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे। कोई अंधा भी देख के बता देगा कि दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है वो 16 का स्क्वायर है। दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है वो 16 का स्क्वायर है। ठीक है ना बेटे? या क्योंकि 16 और 9 में तो कुछ कॉमन है नहीं, 16 और 9 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर इनमें क्या बचा? 16 का स्क्वायर बचा। 16 का स्क्वायर इनमें हाईएस्ट कॉमन नंबर है 256। 16 का स्क्वायर ही अंधा भी देख के बता सकता है कि एचसीएफ है। यहां पर डिफरेंस मेथड नहीं लगाना, डिफरेंस मेथड की जरूरत नहीं, यहां ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। हर चीज में मेथड नहीं लगते, न लगाने की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन, बुद्धि भी तो कोई चीज है। परिभाषा क्या है एचसीएफ की? एचसीएफ की परिभाषा क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी भाग करे। और मैं साफ साफ दिखाई दे रहा कि बड़ी से बड़ी संख्या दोनों में 16 स्क्वायर है। 16 स्क्वायर, क्योंकि बाकी यहां 16 बचे हैं 9, उनमें कुछ कॉमन है नहीं। संदेश भाई, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि जब भी आप क्लास में आए तो जो भी मैं क्लास में कंसेप्ट बताता हूं उस कंसेप्ट को आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में उतारें, नोट्स खुद से बनाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास के नोट्स बनाएं, कंसेप्ट के नोट्स बनाएं। कल मैंने डिफरेंस मेथड समझाया। अब देखो बेटा, मैंने आपको ये बेसिक, ये सब कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, इसके नोट्स बनाओ। ये कंसेप्ट तो आपको याद नहीं रहेगा, इतनी बुद्धि तो तेज है नहीं, न्यूटन तो हो नहीं आपकी, आपने एक बार पढ़ लिया और याद हो गया। तो कंसेप्ट का नोट्स बनाओ। फिर उसके बाद सवालों को लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि शीट में देता हूं। आप सवाल का केवल सॉल्यूशन उतार लो नंबर डाल के, और उसी सवाल का सॉल्यूशन उतारो जो आपको मुश्किल लगता हो। अब जैसे ये सवाल है, जैसे आपके सामने ये सवाल है, अब इन सवालों में कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे इन सवाल का, इस सवाल का, इस सवाल का, इसमें कोई मुश्किल नहीं, तो आपको इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल थोड़ा सा है, आपने इसका जो है सॉल्यूशन उतार लिया, आपने इसका सॉल्यूशन उतार लिया, कहां गया, इसका सॉल्यूशन आप उतार लीजिए, बस। क्लास खत्म हो जाने के बाद 10 मिनट उसका रिवीजन कर लो, 10 से 15 मिनट। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, उसमें 5 दिन जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन कर लो। भैया अगर आप गणित में बहुत ज्यादा कमजोर हैं तो आपको गणित जैसे सब्जेक्ट को 5 से 6 घंटे पर डे टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं 5 घंटे टाइम देना पड़ेगा, 3 घंटे क्लास और 2 घंटे अलग से। और आप गणित में अच्छे हैं तो 3 घंटे की क्लास आप लाइव देखोगे नहीं। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ने में अच्छे होते हैं वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, और 1.5 घंटे की क्लास को मात्र जो है 35-40 मिनट में कर लेते हैं। तो वो 2 घंटे ही पढ़ के अपना काम चला लेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आप कहां पे लाई करते हो। पहले आप अपने आप को जज करो कि भाई मैं कितना पाने में हूं। हम तो वो चैप्टर पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ जिसे बहुत ही इजी माना जाता है, कंसेप्चुअल है बट इजी है। अगर आपको इस चैप्टर में भी परेशानी है, इसका मतलब आपका गणित बहुत कमजोर है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, रोज रोज मैं यही बातें बताऊंगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा। बहुत लिमिटेड समय है, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है। देखो बेटे, बच्चे ना मेरे पास इस उम्मीद से आते हैं कि यही जीरो टू हीरो एक बैच ऐसा है जिसमें हमको सारे टाइप एक जगह करने को मिल जाएंगे।
इस उम्मीद से मेरे पास बच्चे आते हैं कि यही एक बैच ऐसा जिसमें सारे टाइप एक जगह करने को मिल जाएंगे। हमें इसके अलावा दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें मेंस का बैच दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस बैच अलग से नहीं लेना पड़ेगा। सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ने को मिल जाएगा, हर एक टाइप की हमको शीट मिल जाएगी। इसलिए आते हैं। मैं इस क्वालिटी को खराब नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हो कि भैया चीजों को जल्दी जल्दी करवाऊं तो मुझे कंटेंट को कम करना पड़ेगा, और कंटेंट कम करने का मतलब मुझे टाइप्स को छोड़ना पड़ेगा बाकी मास्टरों की तरह। फिर जैसे बाकी मास्टर कोई गारंटी नहीं लेते, वैसे भी आप हमारी गारंटी भी खत्म समझिए। मैं कम से कम ये कह पाता हूं कि ये पढ़ने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद, पेपर आप कोई भी दे लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपका सवाल अटकेगा नहीं। आप उतनी मेहनत क्यों नहीं करते जितनी मेहनत हम करते हैं? आप क्यों क्लास छोड़ मिस कर देते हो बीच में? आप क्यों घर से रिवीजन करके नहीं आते? आप लोग क्यों नोट्स नहीं बनाते? बस ये सोचते हो कि हम कहीं से भी पढ़ना शुरू करें, बस हमारी समझ में आना चाहिए। अरे ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। समझ में आने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक मास्टर के साथ मिलके पढ़ना पड़ता है, बीच बीच में से नहीं। आधा ध्यान आपका कमेंट करने में रहता है, तो कब आप अपने दिमाग में चीजों को फीड करोगे? केवल बैच ले लेने से, केवल बेस्ट चीज घर में ले आने से थोड़ा ना बेस्ट हो जाता है। बेस्ट मशीन घर में लगाने से थोड़ा ना आपका बिजनेस चल निकलेगा। बेस्ट मशीन के पीछे काम भी करना पड़ेगा, वो आप करने को तैयार नहीं। कितने सारे टॉपर तुम्हारी तरह इसी बैच से पढ़ के निकले हैं, कितने सारे। 2019 से लगातार, 2019, 2020, 2021, 2022, 4 साल लगातार सीजल की रैंक 1, और 60% से ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच से हैं। सीपीओ का टॉपर, सीडीएस के 3 रैंक, सीएचएसएल का रैंक 1 इस साल का, पिछले साल का, उससे पिछले साल का। कितने जाने, आपने हमारा चैनल उठा के देखिए, कितने हैं। मैं तो ये भी नहीं कहता, आप जो भी लड़के की नौकरी लगी हो ना आपकी जानकारी में, आप उनसे जाके पूछो कि कहां से पढ़े थे। हर दूसरा बच्चा आपको ये जवाब देगा कि गगन सर से पढ़ा था, जीरो टू हीरो बैच में। आप ही की तरह वो बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उनमें और आप में एक फर्क है, वो कभी कमेंट नहीं करते थे, वो अपनी परेशानी खुद सुलझाते थे, वो मुर्दे की तरह पढ़ते रहते थे। जिस दिन उनकी नौकरी लगी, सीधा उन्होंने उसी दिन मुझे मैसेज किया, सर आई एम सिलेक्टेड। उन सब टॉपर में एक बात कॉमन थी, दे उन्होंने कभी भी जिंदगी में किसी भी लाइव क्लास में कमेंट नहीं किया। दूसरा, टॉपर लाइव क्लास करते ही नहीं है, लाइव क्लास करते ही नहीं है, वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। तीसरी बात, वो मास्टर जितना टीचर पे भरोसा करते हैं, उससे ज्यादा भरोसा अपने ऊपर करते हैं, अपने ऊपर। आपको तो छोटी सी परेशानी है तो मास्टर के पास जाना है, "ए, सर मेरी उंगली में चोट हो गई, सर मेरा एक बाल भूरा हो गया, सर यहां 2 की जगह 3 कैसे आ गया"। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप मेरे ऊपर आश्रित रहोगे तो आप जिंदगी में कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे। अपना रास्ता खुद बनाओ। मैं आपको बेस्ट रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन रास्ते पे आपको चलना खुद ही पड़ेगा। आप चलते ही नहीं है। चलिए, समझ में आया मेरे दोस्तों? ये समझ में आएगा सभी को। सवाल आसान सवाल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। बताओ, सवाल नंबर 13 मनाए जी। सवाल नंबर 13, करिए बेटे।
आपको विश्वास ना होता ना, आप ध्यान सुनेगा, आप जहां भी गांव में या शहर में रहते हो उसके आसपास लोकल ऑफलाइन कोचिंग होंगी, लोकल कोचिंग जो महीने की फीस पे पढ़ाते हैं, आप किसी भी लोकल ऑफलाइन कोचिंग में चले जाओ, एक बार उन सर की सीट उठाना, आप कहोगे यार ये तो वही है जो मैं गगन सर से पढ़ रहा हूं ऑनलाइन। भारत के लगभग 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 50% से ज्यादा टीचर, 50% के लगभग सारे ही टीचर ऑफलाइन में हमारी शीट उठाते हैं, उस पे से हमारा नाम हटाते हैं, अपना नाम चिपकाते हैं, सवालों को कम कर देते हैं आधा, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। न जाने कितने हमारे स्टूडेंट टीचर बन गए हैं जो लोकल ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं अपने शहरों में गांवों में जा जाके, केवल बैच पूरा करके ढंग से। आपको उस चीज की कदर नहीं है ना, क्योंकि बहुत सस्ते में मिल गई है आपको। कदर करो चीजों की, मेहनत करो बेटे। चलिए सवाल देखेंगे, दिया गया है यदि p बराबर 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 8, q बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर k, ये p का मान है, q का मान है, 3 की पावर k है। बोला यदि p और q का उच्चतम सामान्य गुणनखंड यानी कि p और q का HCF, p और q का HCF ये है तो k का मान क्या होगा, ये सवाल है। देखो बेटे मैंने अभी आपको बताया कि HCF में हम लोएस्ट पावर लेते हैं, HCF में क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं, लोएस्ट। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनेगा बेटे, यहां P 2 की पावर 5 या 2 की पावर 3 है, तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, 3। देखो यहां 2 की पावर 3 आ रहा है, या 3 की पावर 8 है, या 3 की पावर k है। अब HCF में 3 की पावर 3 आ रहा है, अब पावर 8 से छोटा ही होता है पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 लोएस्ट रहा होगा। अगर HCF में 3 की पावर 3 आ रहा है तो 3 की पावर 3 लोएस्ट रहा होगा। यहां 3 की पावर 8 है तो यहां 3 की पावर 3 रहा होगा, यानी कि k का मान 3 होगा बेटे, ये आंसर हो गया। अगर किसी बच्चे ने संदेश, आपने अगर मेरी बात ढंग से सुनी होती कि HCF में हम लोएस्ट पावर लेते हैं, तो आप ये सवाल कर लेते। बताओ। देवेश खिच्ची कह रहे हैं सर मैं राजस्थान से हूं, मेरे जिले में एक SSC लोकल कोचिंग है, वो आपके नाम पर एडमिशन देता है, ये बोल के कि मंथ के लास्ट 4 डेज में आप आके पढ़ाओगे। भाई ये तो कोवैक्सीन से भी बड़ा स्कैम है। अच्छा जी, राम राम, कैसे कैसे लोग हैं भाई। आगे चलते हैं, अगला टाइप खत्म हो गया बच्चे, अगला टाइप। ठीक है, चलो, इतना टाइम नहीं होता संदेश भाई। अगला टाइप, अब देखो ध्यान सुनिएगा, ये जो मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको पढ़ते पढ़ते आप मुझे गरिया रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि सर ये क्यों सिखा रहे हो, ये तो 5वीं क्लास में है, बच्चे करते हैं। इस पर बेस्ड सवाल है, 2 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ध्यान रखिएगा कि हम पिछली बार जिस संख्या से भाग दे रहे थे, दोबारा से वापस उसी में भाग देना पड़ता है। जो फाइनल डिवीजर है वही आपका HCF हो गई। पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया था, 10 मिनट लेके शांति से। अब मेरे प्यारे भाई जरा उस पर ये सवाल देखें, ये सवाल देखें जरा, 2 क्वेश्चन है, सवाल नंबर 14 और 15। सवाल पढ़ें। सवाल है, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, लिख रहा ना डिवीजन मेथड, 2 संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड में। 4 सक्सिव कोशेंट, जो 4 लगातार भागफल आते हैं वो 4, 3, 6 और 5 आते हैं। ठीक है, फाइनल डिवीजर 12 है, फाइनल डिवीजर 12 है, इसका मतलब संख्याओं का HCF ही 12 रहा होगा, संख्याओं का HCF ही 12 रहा होगा। तो आपसे पूछा है बताओ वो संख्याएं क्या हैं। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई बेटा। सवाल में बोला है कि 2 संख्याओं का जब हम HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से, तो 4 सक्सिव क्वोशिएंट जो आते हैं लगातार वो 4, 3, 6 और 5 हैं।
फाइनल डिवीजर 12 है, तो आपसे पूछा है संख्याएं क्या हैं। तो डिवीजन मेथड में करते क्या है बेटा। अब जिस बच्चे ने डिवीजन मेथड नहीं जानता, सवाल डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने के लिए नहीं आता, उल्टा सवाल आता है बेटे पेपर में। उल्टा सवाल आपको एचसीएफ दे देगा, आपसे उल्टा पूछेगा संख्याएं, इसलिए मेथड जानना जरूरी है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। यहां पे 4 बार भाग दिया होगा, 4 बार भाग दिया होगा मेरे दोस्तों, तभी तो मेरे प्यारे बेटे ये 4 क्वोशंट आए, 1 2 3 4, 4 बार भाग दिया होगा लगातार। तब तक हम भाग देते हैं जब तक फाइनल रिमाइंडर 0 ना आ जाए, हम तब तक भाग देते हैं जब तक फाइनल रिमाइंडर 0 ना आ जाए। भाग देने पर जो लगातार भागफल हैं वो है 4 3 6 और 5, ये लगातार क्वोशंट है। और भाग देने पर जो आपका फाइनल डिवीजर है वो 12 है, यानी कि ये आपका 12 रहा होगा एचसीएफ, ये आपका 12 रहा होगा मेरे दोस्तों एचसीएफ। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ सर यही आपका एचसीएफ रहा होगा 12। देखो एक नियम जानो बेटा, जैसा 65 को भाग देते हैं 9 से, तो बताओ भाग देने पर क्या आएगा। तो आप कहोगे सर 9 सत्ते 63, ये बचेगा 2, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो बताओ ये जो 65 है, ये जो संख्या 65 है, जो संख्या 65 है, क्या होती है। संख्या 65 क्या होती है जल्दी से जानो। तो आप कहोगे सर 9 की 7 में गुणा और प्लस 2, 9 सत्ते 63 प्लस 2, है ना। संख्या क्या होती है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इन दोनों की गुणा करके ये हमें जोड़ना पड़ता है। तो फाइनल डिवीजर 12 है, यानी कि संख्याओं का एचसीएफ 12 रहा होगा। ठीक है बेटा 12। आप ये देख सकते हो कि संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो संख्याएं 12 से कटने वाली होंगी। अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो 12 से कटने वाली होंगी संख्या, ये नंबर 12 से नहीं कटता, ये नंबर 12 से, 12 नंबर 108, 12 से कटता है। ये 12 से कटता है क्या, 12 टिक 96, ये 12 से कटता है। बाकी सारे ही ऑप्शन 12 से कट रहे हैं लगभग लगभग। ठीक है वो भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन से हुआ नहीं सवाल। बताओ छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, भाग देने पर लगातार जो भागफल है 4 3 6 5 है, फाइनल डिवीजर 12 है, तब तक भाग देते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब बताओ यहां 0 है तो ये संख्या क्या रही होगी, 12 की 5 में गुणा करेंगे 60, 60 में 0 जोड़ेंगे 60, 60 रहा होगा। 60 को 12 से भाग देंगे तभी तो 5 आएगा। एक्चुअली 60 आया कहां से, ये 60 पीछे से आया होगा, यहां से ये 60 कहां से आया होगा, पीछे से। 60 कहां से आया होगा बेटा, पीछे से आया होगा। जवाब दो, है ना। पिछली बार हमने 60 से भाग दिया होगा, वही 60 पीछे से आया होगा, यानी कि यहां क्या रहा होगा, यहां रहा होगा 60 की 6 में गुणा करेंगे 360, 60 की 6 में गुणा करेंगे 360, 360 में 12 जोड़ेंगे 372, या 372 रहा होगा, 372 रहा होगा, 372। आप बोलोगे हाँ जी 372, ये 372 कहां से आया होगा, ये 372 यहां पीछे से आया होगा, 372 यहां पीछे से आया होगा। तो बताओ यहां क्या नंबर रहा होगा, 372 की 3 में गुणा करेंगे, 372 की 3 में गुणा करो आप, 372 की 3 में गुणा करो तो क्या आएगा 900, और 72 तिया 216, 1116। फिर आप उसमें 60 ऐड करो, 1116 में 60 ऐड करेंगे 1176, यानी कि 1176। अब बताओ ये 1176 कहां से आया होगा। तो आप कहोगे सर 1176 पीछे से आया होगा, पिछली बार हमने 1176 से भाग दिया होगा, यानी कि एक संख्या 1176 है। 1176 ये नहीं है, 1176 ये नहीं है, एक संख्या 1176 से, ये रहा है आंसर डी ऑप्शन। आया ना समझ में, डी ऑप्शन आ गया। ठीक है तो देखो ये वाला मेथड पूरा बेसिक आना चाहिए, है ना। ये 189 पीछे से आया है, दिखाई दिया, बोलो ये 252 पीछे से आया है, 693 पीछे से आया है, रिवर्स आपको सोचना है। क्लियर है भाई साहब, बताओ मजा आया कि नहीं, मजा आया। ओके
एक नंबर 1176 आ गया। दूसरा भी निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहें कि दूसरी संख्या निकाल के बताओ तो भी आप बता सकते हैं। दूसरी संख्या क्या होगी? 1176 का 4 गुना प्लस 372। 1176 का 4 गुना प्लस 372 ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी दूसरी संख्या भी आ जाएगी 5076। पर दूसरी संख्या निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 5076 ये आंसर हो जाएगा। एक ही नंबर से काम चल जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना? तो इसलिए मेथड समझना जरूरी है, एचसीएफ निकालने के लिए जरूरी नहीं है। आगे एक और सवाल करेंगे बेटा इस पर, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो एक सवाल मैंने आपको सिखाया है और एक मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपको मजबूत भी तो करना है। एक सवाल में सीख जाते तो आप यहीं होते। चलिए ये जो सवाल आपके सामने है ये सीजीएल मेंस के पेपर में आया है 2019 में। सीजीएल मेंस 2019 का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है। करो जरा बेटा, क्या आंसर है इस सवाल का? बहुत जल्दी भानु प्रकाश। देखो मेंस में 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तीनों शिफ्टों में सवाल आया हुआ है। इस पे मैं एक ही शिफ्ट का सवाल करवा रहा हूं, एक ही काफी है। जोनी का हम प्रीवियसर का आया हुआ हर सवाल प्रैक्टिस करें। हमको प्रीवियसर के आए हुए हर सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। बोला है इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड। देखो नाम बोला है साफ साफ कि डिवीजन मेथड से हम दो नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं। जो लास्ट डिवीजर है वो 17 है, लास्ट डिवीजर 17 है, यानी कि संख्याओं का एचसीएफ 17 है। बोला कोशेंट 1 11 और 2 है, कोशेंट 1 11 और 2 है, संख्याओं का योग क्या होगा? आप जानते हैं बेटा कि अगर संख्याओं का एचसीएफ 17 है तो संख्याएं 17 से कटने वाली होंगी। अगर संख्याएं 17 से कटने वाली होंगी तो संख्याओं का योग भी 17 से कटेगा। तो 17 से कटने वाला नंबर ये है क्या? 17 चौका 68 15। हाँ जी 17 से कटता है, 17 पंजे 85 भी 17 से कटता है, 17 चौका 68 13 17 136 से भी कटता है। सारे ही ऑप्शन 17 से भाग हो रहे हैं। तो एग्जामिनर भी बहुत दुष्ट है, एग्जामिनर भी बहुत दुष्ट है। उसने ऑप्शन भी ऐसे सेट करें कि बच्चा ऑप्शन से कर ही ना पाए, करना ही पड़ेगा पूरा। अब आप बताओ डिवीजन मेथड में हम करते क्या हैं? डिवीजन मेथड में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। यहां पे 3 बार भाग दिया होगा तभी तो 3 क्वोशंट आ रहे हैं। 3 बार यहां पे भाग दिया होगा, 1 2 3 बार, कि 3 क्वोशंट आए हैं मेरे दोस्तों यहां पर 1 11 और 2, 1 11 एंड 2। और भाग तब तक देते हैं जब तक फाइनली रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है बेटे? अच्छा फाइनल डिवीजर 17 है, यानी कि आपका एचसीएफ 17 रहा होगा 17। ठीक है बेटा? चलो अब बताओ संख्या क्या है? यहां क्या होगा? यहां होगा 17 दूनी 34 प्लस 0 34, यहां 34 रहा होगा। वे 34 कहां से आया? 34 आया है ऊपर से, यहां से 34 आया होगा। बताओ क्या आएगा? यहां से आया होगा 34, बताओ क्या होगा? 34 की 11 में गुणा करो। पहले आप 34 की 11 में गुणा करो, 34 की 11 में गुणा करेंगे 340 और 34 374, फिर उसमें 17 जोड़ो। ठीक, 34 की 11 में गुणा करो, 340 और 34 374, उसमें 17 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 391। 391 या 391 आ गया बेटे, बात समझ में आ गई? 391। ये 391 कहां से आया होगा? यहां से आया होगा 391। तो एक संख्या तो 391 आ गई, दूसरी क्या है? 391 की 1 में गुणा करो 391, उसमें 34 जोड़ो। 391 की 1 में 391, 34 जोड़ेंगे 4 1 5 और 39 3 42। दूसरी संख्या आ गई 425। तो एक संख्या 391 आ गई बेटे, दूसरी संख्या 425 आ गई। आपसे इन दोनों का योग पूछा है। देवेश खिच्ची कह रहे हैं जो बात मैंने आपको बताई, महीने के अंतिम 4 दिन आपकी लाइव क्लास पता नहीं कहां से चालू करके बोलते हैं सर, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं।
ये तो बहुत स्कैम है भाई। नाम बता जरा, कौन है वो आदमी, उसको धरता हूं मैं। ये 391 और 425। आपसे इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा? 5 और 1 6, 5 1 6, 9 2 11 का एक हासिल, एक 3 और 1 4 4 8, 816। तो 816 दोनों संख्याओं का योग हुआ, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 816। ठीक है बेटे, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? तो बेटा पहले ना मुझे अपनी बात खत्म करने दिया करो। मैं कोई चीज कंसेप्ट पढ़ाता ही हूं, मैं आधी उसमें ही होता हूं, आप पहली क्यों पढ़ें, क्या फायदा, कैसे होगा, इतना लंबा क्यों, कब आता है, कैसे आता है, आप ये चीजें करने लगते हैं। आप पूरी पहले मुझे कंसेप्ट समझना दो, उस कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करवाने दो, आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं और उस पर कैसा सवाल बनेगा। आप अपनी राय मत दो। देखो, बहुत बढ़िया बात कहूंगा आपको, जिंदगी का बहुत बेहतरीन नियम है कि जितना तुम्हारे पास है उससे कम तुम्हें दिखाना चाहिए, और जितना तुमको ज्ञान है उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। गौर करना मेरी इस बात पे। इसी के साथ ये टाइप समाप्त। टाइप वाइज टाइप हम पढ़ रहे हैं। अगला टाइप, अगला टाइप होगा मेरे प्यारे बच्चे, और अगला टाइप बड़ा प्यारा है, और इस टाइप के मैं आपको 5 सवाल करवाऊंगा। अगला टाइप, अगला टाइप बड़ा प्यारा है, 5 सवाल हम इस टाइप पे करेंगे। करो सवाल नंबर 16, जल्दी से करेंगे। नेक्स्ट टाइप सवाल एमटीएस 2020 के पेपर में आया है। सवाल पढ़ेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट टाइप बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 1780 और 2452 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1780 एंड 2458 लिव्स द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। पहले क्वेश्चन को पूरी ताकत से पढ़िए। बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1780 को भाग दूं तो 4 शेषफल बचे, और 2452 को भाग दूं तो भी 4 शेषफल बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, आप बताओ। अगर 1780 को भाग दे रहे 4 शेषफल बच रहा है, यानी कि अगर 1780 में से 4 घटा दूं तो संख्या 1776 को पूरी पूरी भाग करेगी। बोलो, अगर 2452 को भाग करने पर 4 रिमाइंडर बच रहा है, अगर 2452 में से 4 घटा लूं, यानी कि वो जो संख्या है वो 2448 को पूरा पूरा भाग करेगी। सुनिए ना मेरी बात, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे अगर 1780 को भाग दूं तो 4 शेषफल बचे, यानी कि अगर मैं 1780 से 4 कम कर दूं, वो संख्या 1776 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। 2452 को भाग दूं तो 4 शेषफल बचे, यानी कि वो संख्या 2452 से 4 कम कर दीजिए, 2448 को पूरा पूरा भाग करेगी। यानी कि संख्या इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करनी चाहिए, और संख्या बड़ी से बड़ी भी होनी चाहिए, यानी कि इनका एचसीएफ। मुझे बेसिकली इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना था। क्या निकालना था मुझे? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना था। बताओ, एचसीएफ निकालना बड़ा आसान है। क्या ले लीजिए आप? इनका डिफरेंस ले लीजिए। बताओ इनका डिफरेंस क्या आएगा? तो आप कहोगे सर इनका डिफरेंस है 8 में से 6 गया 2, 14 में से 7 गया 7, बच गया 17, बच गया 23, 23 में 17 गया 6, 672। यानी कि एचसीएफ जो भी होगा या तो 672 होगा या 672 का फैक्टर होगा। 672 का फैक्टर क्या 52 है? पहले 52 चेक करो। तो 52 एकम 52, बचेगा 15। नहीं, 52 तो 672 का फैक्टर है ही नहीं, बचा 48।
48 का मतलब होता है 16 3 48। आप बताओ ये 6 2 8, ये नंबर 3 से भी कट रहा है, ये नंबर 16 से भी कट रहा है, 16 चौका 64। ये नंबर, ये जो डिफरेंस है 16 से भी भाग हो रहा है, अंकों का योग 6 2 8 7 15, अंकों का योग 3 से भी कट रहा है, ये नंबर 16 से भी कट रहा है, 3 से भी, तो 48 से भी कटेगा। तो HCF 48 हो सकता है। बताओ क्या ये दोनों नंबर 48 से भाग होते हैं? 48 से भाग होते हैं बेटा क्या दोनों नंबर? 48 का मतलब है 16 से भी भागो 3 से भी भागो। देखो 48 से भाग करूंगा तो 48 3 144, 48 144 बच जाएगा 336, 48 से चला जाएगा जी 7 बारी, 48 से भाग होता है। 2448, 2448 का मतलब है 2400 जमा 48, 48 से जाएगा 50 बार, ये जाएगा एक बार, ये भी नंबर 48 से भाग हो रहा है, 48 से भी डिवाइड हो रहा है, 48 से ये भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दोनों ही नंबर 48 से भाग हो रहे हैं, तो 48 ही इनका HCF है। यही आंसर है ए ऑप्शन। 7 1 8 7 15 6 किसी दोनों ही नंबर 48 से डिवाइड हो रहे हैं, पहले बड़ी सी बड़ी संख्या दिया करो, तो 48 ही इनका HCF हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है बेटा, आगे एक और सवाल, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है, बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 556 763 और 349 में भाग देने पर हर स्थिति में 4 शेषफल बचे। वह संख्या बतानी है जिससे 556 को भाग दूं तो 4 शेषफल बचे। इसका मतलब अगर 556 में से 4 घटा दूंगा तो संख्या 552 को कंप्लीटली डिवाइड करनी चाहिए। 763 को भाग दूं तो 4 रिमाइंडर बचे, यानी कि 763 में से अगर मैं 4 घटा लूंगा तो संख्या 759 को कंप्लीटली डिवाइड करनी चाहिए। 349 को भाग देने पर 4 शेषफल बचे, अगर मैं 349 में से 4 घटा दूं यानी कि वो जो संख्या है वो 345 को कंप्लीटली डिवाइड करेगी, और यानी कि मुझे वो संख्या निकालनी जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग दे और बड़ी से बड़ी भी ग्रेटेस्ट हो, यानी कि मुझे इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। HCF। अब एक बात गौर से देखो, 552 एक इवन नंबर है, ये क्या है ऑड नंबर, ये क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर। देखो ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से भाग नहीं हो सकते, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी भाग दे, इसको भी भाग दे, इसको भी भाग दे। अब 759 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑड से ही भाग होगा, कभी इवन से भाग होगा ही नहीं, यानी कि इनका HCF कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा, यानी कि 2 से कटने वाला तो HCF आ ही नहीं सकता, यानी कि एक ही नंबर ऐसा है जो ऑड है, यही HCF हो सकता है और यही आंसर है। मुझे सवाल को सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने की। पांच सौ छप्पन में से 4 घटाया है मनीषा, भाई ऑड नंबर, जैसे मैं आपके सामने लिख दिया 65, 65 5 से कटेगा, 13 से कटेगा, क्या 2 से कट पाएगा, 4 से कट पाएगा? नहीं, ऑड नंबर केवल ऑड से ही कट पाएगा, इसलिए HCF भी ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नहीं, इसलिए मैंने इवन नंबर तो चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, परिभाषा समझो राहुल कुमार चौहान, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन। एलसीएम पापा होते हैं, HCF बच्चा होते हैं। HCF होता है बड़े से बड़ा बच्चा, लेकिन रहेगा बच्चा ही। आगे एक और सवाल, ये बताएं, एक और सवाल, सवाल है MTS 2020 के पेपर का, बना दीजिए बेटे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? MTS का सवाल है, सेम ऐसा ही। अगर पूरा ऑप्शन ऐड करना है तो हम चेक कर लेंगे बेटा, जैसे ये सवाल पूरा करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूंगा ये सवाल। माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 448, 678 और 908 को डिवाइड करने पर हर बार 11 रिमाइंडर बचता है। जब 147 को x द्वारा डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर ज्ञात करें, यानी कि सवाल अगर सॉल्व करना है
तो मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर 11 शेषफल देती है। यानी कि अगर मैं इन तीनों संख्याओं में से 11 घटा दूंगा तो जो नंबर आएंगे वो x से पूरे पूरे कटने चाहिए। अगर किसी संख्या को x से भाग देने पर 11 शेषफल बच रहा है, हम किसी संख्या को भाग देते हैं x से, शेषफल 11 बच गया, अगर मैं 11 ही संख्या में से कम कर दूं तो संख्या यानी कि पूरी x से भाग हो जाएगी। वही लॉजिक लगाओ, तो 448 से 11 कम करेंगे तो 437, 678 को 11 कम करेंगे 667, 908 को 11 कम करेंगे तो 9, 8 इसे गया 7, 90 में से गया 897, 897 आ गया, 897 सॉरी, ठीक है, ये हो गया। तो संख्या मेरे दोस्तों इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करनी चाहिए, यानी कि संख्या जो भी होगी बड़ी से बड़ी होगी, इन तीनों को डिवाइड करने वाली होगी, यानी कि संख्या जो होगी वो होगी इनका HCF, संख्या इनका HCF होगी। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इनका HCF कैसे निकालें, अब इनका HCF कैसे निकालेंगे बताओ, जल्दी से बताओ, इनका HCF कैसे निकालेंगे। देखो डिफरेंस कहां से कम आ रहा है, इनका डिफरेंस लूंगा तो आएगा 230, इनका डिफरेंस लूंगा 230 आएगा। यहां पर डिफरेंस देखो भैया, तीनों संख्याओं का HCF नहीं निकालते, पहले दो ही संख्याओं का HCF निकालेंगे। इनका डिफरेंस क्या आएगा 0, 6 में 3 गया 3, 6 में 230। अब 230 तो HCF हो नहीं सकता कि 230 में आता है 5, 5 ना इसको भाग देता है ना 5 इसको भाग देता है ना 5 इसको, तो 5 हटा लो। 230 में से अगर मैं 5 हटाऊंगा तो क्या बचेगा, 5 चौक 20, 5 छिंग 30। अब देखो ये तीनों नंबर ऑड हैं तो HCF ऑड भी, HCF भी ऑड ही होगा। तो 230 का मतलब 5 गुणा 46, 46 क्या होता है 2 गुणा 3, 2 गुणा 23। यानी कि मेरे दोस्तों ये नंबर ना तो 5 से कटते हैं ना ही ये नंबर 2 से कटते हैं, तो बच गया 23। 23 कहीं 23 तो HCF नहीं है 23, या 23 इसको भाग कर रहा है, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 10 23 निम्मा 107, 23 दूनी 46, 10 23 निम्मा 107, 23 थे 69, 23 या 69, 20 23 निम्मा 207, बिल्कुल सही। 23 से तीनों नंबर भाग हो रहे हैं, यानी कि x का जो मान है वो 23 है। तो आपको निकालना पड़ा, x का जो मान है वो 23 आ गया। ठीक है, अब x का मान 23 आ गया, सवाल यह है कि 147 को x से भाग करने पर क्या आएगा। 147 को अगर आप 23 से भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो 23 छिक्का 138, 23 छिक्का 138 कितना बच जाएगा 9, 7 तारीख 8 4 12 9, 9 शेषफल बच जाएगा। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 9, 9 आंसर है। बेहतरीन सवाल था, गजब का एक क्वेश्चन था, मजा आया करके बताइए। चलो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं बंद और आगे करेंगे कल।